अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को मैंने बताना है कि 5 कीज़ टू सेफर फूड। ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग जो फूड टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल से लिंक्ड हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो एकेडेमिया में काम कर रहे हैं, चाहे जो है ना वो रेस्टोरेंट चेन में काम कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, या क्यूलाइनरी के जो फील्ड है उसके साथ लिंक्ड हैं, या होटल मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड हैं, तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। फूड को वैसे सेव करने के जो है वो थाउजेंड्स ऑफ मेथड हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 ऐसे तरीके बता देने हैं, आप लोगों को समरी बता देनी है कि अगर आप लोगों ने इन 5 तरीकों को जो है ना वो फॉलो कर लिया तो फूड आपकी कभी भी स्पॉइल नहीं हो सकती है। फूड आपकी जो है कभी भी डिटोरियोरेट नहीं हो सकती है, स्पॉइल नहीं हो सकती, कभी उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है जी। तो चलें इसको शुरू करते हैं। मैं आपको वन बाय वन जो है इसको बता देता हूँ। ये है जी 5 कीज़ टू सेफर फूड। 5 कीज़ हैं जी। ये जो आपको ये जो पीडीएफ फाइल जो है स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, इसको आप लोगों ने ज़रा देख लेना है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, कीप क्लीन, वॉश योर हैंड बिफोर हैंडलिंग। ये जो स्टेप है, फर्ज करो हम लोग कीप क्लीन के बारे में बात करें, यहाँ पे इसके मैंने 4-5 स्टेप लिखे हुए हैं, और वाई, क्यों क्यों क्लीनिंग जरूरी है वो उसकी वजह भी लिख दी है। ठीक है, एक कीप क्लीन है, सेपरेट रॉ कुक्ड, कुक थॉरोली, कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर और यूज सेफ एंड रॉ मटेरियल। ये 5 स्टेप हैं। बस इसको मे बी मैं आपके हार्डली जो है ना वो 8 से 9 मिनट लूँगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि फूड को यार कैसे स्टोर करना है। ज़ाहिर है जितनी भी इंसानों को बीमारियां हो रही हैं वो फूड की स्पॉइल्ड फूड खाने की वजह से। अगर आप देखो, एक बात मैं आप लोगों को, मैं हर दफ़ा जो है क्लास को मैं एक चीज़ बताता होता हूँ कि जैसे गाड़ी है, अब पेट्रोल वाली गाड़ी अलहदा होती है, डीजल वाली, डीजल इंजन अलहदा होता है, पेट्रोल इंजन अलहदा होता है। अगर आप डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दो या पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दो तो क्या होगा जी, सारे का सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, इंजन तबाह हो जाएगा। ऐसी आप ह्यूमन की बॉडी है, आप इसको क्या फीड करवा रहे हो, वही जो है वो आप लोगों को रिस्पॉन्स में वो जो है वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट और टिश्यू मेंटेनेंस और हेल्थ जो है उसको जो है वो शो कर रहा होता है। तो इसमें जो आपका जो फ्यूल है वो फूड है। ठीक है, आप लोगों का जो फ्यूल है, जो ह्यूमन का फ्यूल है, वो क्या है, वो फूड है। उसको हम लोगों ने सेव कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये 5 स्टेप फॉलो कर लें जस्ट आप, तो आपका फूड जो है वो सेफ हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले जी, कीप क्लीन, वॉश योर हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड एंड ऑफन ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। आपने क्या करना है जी, हाथों को लाजमी, जो पर्सनल हाइजीन है, इसके ऊपर भी वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन पर्सनल हाइजीन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। पर्सनल हाइजीन में आप लोगों ने अपने हाथ जो है खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से धो लेने हैं। वॉश यूर हैंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, टॉयलेट के बाद, टॉयलेट होने के बाद कुछ लोग होते हैं हाथ वगैरह नहीं धोते, तो लाजमी 20 सेकंड्स के लिए आप लोगों ने अपने हाथ जो है लाजमी धोने हैं। वॉश एंड सैनिटाइज ऑल सर्विसेज एंड इक्विपमेंट यूज फॉर फूड प्रिपरेशन। जितने भी सर्फेसिज हैं, टेबल हैं, जहाँ कटिंग बोर्ड्स हैं, जितनी भी सर्फेसिज हैं जिसके ऊपर फूड जो है वो कट हो रहा है, जो फूड है उसकी कटिंग हो रही है, स्टोरेज हो रही है, या उन फूड जो है उनके साथ इन कॉन्टैक्ट है, जितने भी यूटेंसिल्स हैं उन सबको आपने अच्छे तरीके से सैनिटाइज करना है और वॉश करना है। प्रोटेक्ट किचन एरियाज एंड फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड एनिमल। अपने किचन को इंसेक्ट, पेस्ट, इंसेक्ट्स के साथ से आप लोगों ने बचाना है। उसके लिए आप आईपीएम फॉलो कर सकते हो, यानी चूहों के लिए आप लोग फंदे लगा सकते हो। इंसेक्ट्स के लिए आप लोग वो जो इंसेक्ट्स लाइट्स होती हैं, जो ट्रैप होता है, ठीक है, वो आप लोग लगा सकते हो। जिसको आप लोग, वो ब्लू लाइट होती है, वो जो इंसेक्ट किलर जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है, उसके साथ इंसेक्ट आगे लगता है और वहीं पे वो किल हो जाता है। अच्छा, कीप क्लीन, ये 5 स्टेप हैं, जस्ट आप लोगों ने इनको फॉलो करना है। अच्छा, इससे होगा क्या, while microorganisms do not cause disease, dangerous microorganisms are widely found in soil, water, animal and people। ऐसा ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि साल्मोनेला है, इकोलाई है, ये डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर पाया जाता है, फूड मटेरियल में पाया जाता है, फूड सर्विसेज के ऊपर पाया जाता है। अगर आप लोग सॉइल में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। अगर आप जो है अच्छे तरीके से चीज़ क्लीन नहीं करोगे तो जितनी भी वैसे डिजीज़ होते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। फूड का जो ख़राब होना है, जो स्पॉइलेज है, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, तो जब आपने इनको ही ख़त्म कर दिया तो फूड जो आपकी सेफ हो जाएगी। These microorganisms are carried on hand, ठीक है,
वाइपिंग क्लॉथ, आमतौर के ऊपर क्या होता है, एक गंदा बर्तन है, आपने उसको हाथ लगाया, साथ ही एक साफ बर्तन पड़ा हुआ है, आपने उसको हाथ लगा लिया, तो वो किसी तरीके से आपसे मिस हो गया, क्लीनिंग से बच गया, तो क्या हुआ जी, वो खाने में चला गया, मतलब खाने के टेबल के ऊपर चला गया, तो जो उसमें खाना खाएगा वो बीमार हो जाएगा। ऐसी वाइपिंग क्लॉथ है, आप लोगों ने देखा होगा लोकल रेस्टोरेंट में क्या होता है, टेबल वगैरह को जो है वो साफ़ कर रहे होते हैं, तो अगर टेबल वगैरह को अगर आपने वाइपिंग क्लॉथ के साथ साफ़ किया और फिर उसी क्लॉथ को आप लोगों ने फूड यूटेंसिल्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो उससे भी क्या होगा, इशू आ जाएगा, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में आ जाएंगे। और जो पीपल्स हैं जो फूड को खा रहे हैं, जो कंज्यूमर हैं वहाँ पे, उनके वो उसको डाइजेस्ट, मतलब उनको जो है वो कंज्यूम कर लेंगे। अच्छा, सॉइल, वाटर, एनिमल एंड पीपल, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैरीड ऑन हैंड, वाइपिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल, स्पेशली कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड्स की मैं यहाँ पे हमेशा मैं कटिंग बोर्ड की आप लोगों से क्यों डिस्कशन करता होता हूँ। कटिंग बोर्ड में वैसे जो है जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं उन्होंने अपने जो कटिंग बोर्ड्स हैं उनको सेपरेट किया हुआ है, यानी उन्होंने रेड कटिंग बोर्ड लैदा किया हुआ है जो मीट के लिए यूज़ होता है, ग्रीन जो है वो उसको लैदा किया हुआ है जो कि आमतौर के ऊपर वेजिटेबल्स में हम लोग उसकी वेजिटेबल के ऊपर कटिंग करते हैं। लेकिन जो लोकल रेस्टोरेंट है जहाँ में क्या है जी, एक ही कटिंग बोर्ड है, उसके ऊपर आपने मीट चॉप किया, मीट को कट किया, उसी के ऊपर आप लोगों ने वेजिटेबल कट कर लेनी है, तो उससे क्या होगा, जो मीट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्पेशली साल्मोनेला, ठीक है, वो क्या करेगा, कंटेमिनेट कर देगा, जो भी बंदा उसको खाएगा वो बीमार हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, कटिंग बोर्ड्स एंड स्लाइटली कॉन्टेक्ट कैन ट्रांसफर टू फूड कॉज फूड बोर्न डिजीज, ऐसे ही है, फूड बोर्न डिजीज जो है फूड की वजह से जो बीमारी होती है वो इस वजह से हो जाती है, क्रॉस कंटेमिनेशन भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये तरीका हो गया, पहला तरीका आपने क्या करना है कि कीप क्लीन, ठीक है, कीप क्लीन, ये आप लोगों ने फर्स्ट जो की है इसको याद रख लेना है। दूसरी की क्या है जी, सेपरेट स्टोरेज ऑफ रॉ एंड कुकड, आपने क्या करना है, कभी भी मीट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट आप लोगों ने इकट्ठी स्टोर नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, सेपरेट रॉ मीट जो कच्चा गोश्त होता है, पोल्ट्री एंड सी फूड फ्रॉम अदर फूड, जितना भी आप लोगों के पास मीट आ जाता है, चाहे वो पोल्ट्री है, चाहे आपके पास जो है वो बीफ है, मटन है, उसको आप लोगों ने जो है वो अदर फूड के साथ कभी भी आप लोगों ने स्टोर नहीं करना। यूज सेपरेट इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स सच एज नाइफ एंड कटिंग बोर्ड्स फॉर हैंडलिंग रॉ फूड। रॉ फूड जो होता है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सो आपने कटिंग बोर्ड हो गए, आपके नाइफ्स हो गए, आपकी जितनी भी कटिंग वाली चीज़ें हैं जो आप लोग मीट को कट करने के लिए यूज़ करते हो, वो आपने लैदा रखनी है, कच्चे मीट को, कच्चा जो गोश्त है उसको काटने के लिए लैदा चीज़ें, और जो कुकड हो गई है फूड उसको, उसके लिए लैदा चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है। स्टोर फूड इन कंटेनर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन रॉ एंड प्रीपेयर्ड फूड, आपने कभी भी कच्चा गोश्त और पका गोश्त, ये प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ये आपको तो जस्ट एक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों को देख के एक्सपीरियंस के साथ ये जो है ये फाइनल डॉक्यूमेंट लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है जी, सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड में जो तीसरा पॉइंट है, आपने वो क्या करना है, कभी भी आप लोगों ने जो कुक्ड फूड है, जो प्रिपेयर हो चुका है फूड, उसको रॉ फूड के साथ नहीं रखना। क्यों? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ट्रैवल करेंगे थ्रो एयर, थ्रो वाटर, जैसे स्टेगनेंट वाटर होता है जो फ्रीज़र वगैरह में हम लोग रख दे, खरा हो जाता है, मीट से जो निकलने वाला वाटर होता है, तो वो जो है वो अदर जो प्रिपेयर्ड फूड होंगे उसमें चला जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं जी, फूड को स्टोर करते हैं, रॉ फूड को और कुकड फूड को, तो आप देखते हो कि रॉ फूड की जो स्मेल होती है वो कुकड फूड में भी चली जाती है, तो इससे भी ये निशानी किस चीज़ की है, ये है जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेमिनेशन हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, वाई, कि क्यों हम लोग, क्यों जी रॉ और कुकड फूड क्यों हम लोग अलग स्टोर करें, मैंने वैसे काफ़ी आपको बता दिया, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। रॉ फूड स्पेशली मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड एंड देयर जूसेस कैन कंटेन डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं अगेन आपको कहता हूँ, पोल्ट्री की अक्सर हम लोग बात करते होते हैं जब भी हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, कि पोल्ट्री जो है, जैसे चिकन है आपके पास ना, तो चिकन में जो है साल्मोनेला होता है, ठीक है। साल्मोनेला, अगर आप चिकन को जो है वो 70-75 तक हीट नहीं करोगे, वो साल्मोनेला जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो पोल्ट्री है उसका आप लोगों ने क्योंकि ज़्यादा कंजप्शन आजकल पोल्ट्री की है ना, ज़्यादा पीपल्स जो है वो पोल्ट्री जो जैसे चिकन वगैरह को लाइक कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। कैन कंटेन डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मे बी ट्रांसफर्ड ऑन टू अदर फूड ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज। ऐसे ही है, फूड प्रिपरेशन और स्टोरेज के दौरान जो है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ट्रैवल करते हैं एक फूड से दूसरे फूड थ्रू। जाहिर है जो फ्रीज़र है या जो फ्रिज आप लोगों की उसमें फ़ैन लगे होते हैं,
तो जब फ़ैन चलना है तो उसने क्या करना है, उसकी हवा सारी जो है वो घूमनी है पूरे फ्रीज़र में, तो वो जो है वो भी इसका बड़ा सोर्स होता है। ऐसे ही एक चीज़ आपको एक और एग्जांपल दे दो, जैसे आपने मीट है, पोल्ट्री है, मटन है, बीफ है, आपने रॉ को स्टोर कर दिया ऊपर वाले सेक्शन में और नीचे आपने वेजिटेबल स्टोर कर दी, ठीक है, वेजिटेबल या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपने अपने दूध स्टोर कर दिया, योगर्ट है कुछ इस तरह का, तो वो नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर क्या है, ऊपर मीट पड़ा हुआ है, तो मीट में से आपको पता है ब्लड निकलता है, ठीक है, जब वो सुकड़ता है, जब उसने स्क्वीज होना है, ठीक है, जब उसने स्क्वीज होना है, ज़ाहिर है कोई भी चीज़ ठंडी होती है वो सुकड़ती है, तो उसमें जो जूसेस होंगे वो नीचे गिरेंगे, ड्रॉपिंग की फॉर्म में, किधर जाएंगे, नीचे वाला जो फूड भरा हो उसमें जाएंगे। अगर ना भी जाए, नीचे भी आपने रखा हो, तो स्टेगनेंट वाटर होता है, इसमें जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं जी, अदर फूड को जो है वो कंटेमिनेट कर देते हैं, उनको उनकी स्पॉइलेज कर देते हैं। दो कीज हो गई, इसको याद रख लेना आप लोगों ने। अच्छा, तीसरा पॉइंट है जी, कुक फूड थॉरोली। आपने फूड को थॉरोली कुक करना है, ये नहीं है अगर आप लोग अच्छे से फूड को कुक नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होंगे। जैसे हम लोग मिल्क की बात करें, मिल्क आमतौर के ऊपर हम लोग कहते हैं जी मिल्क की जो पास्चराइजेशन है, वैसे पास्चराइजेशन जो है टाइम टू टाइम टेम्परेचर रिलेशन होता है, लेकिन आमतौर के ऊपर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि 72 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोगों ने मिल्क को हीट करना है फॉर 15 सेकेंड, ये मिल्क की पास्चराइजेशन है, ठीक है। अगर आप इसको हीट नहीं करोगे तो मिल्क में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो किल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगेन अगर आप लोग वो किल नहीं होंगे तो मिल्क जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो मिल्क फट जाएगा, ठीक है, स्पॉइल हो जाएगा मिल्क जो है ना। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं कुक फूड थॉरोली, स्पेशली मीट, पोल्ट्री, एग एंड सी फूड, ठीक है। ब्रिंग फूड लाइक सूप एंड स्ट्यूज टू बॉइलिंग टू मेक श्योर डैट दे हैव रीच 70, कम अज कम कह रहा है कि कोई भी फूड है उसको आपने कम अज कम जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट लाजमी करना है, ठीक है जी, इससे नीचे नहीं काम चलेगा। 70 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसको पकाना है, उसको कुक करना है। फॉर मीट एंड पोल्ट्री मेक श्योर डैट जूसेस आर क्लियर, ठीक है, नॉट पिंक। आइडियली यूज अ थर्मोमीटर, कहते हैं अगर आपको नहीं पता चल रहा आप लोग जो है वो थर्मोमीटर भी यूज कर सकते हैं। रीहीट कुक फूड थॉरोली। अगर अब रीहीटिंग की बात कर लें तो रीहीटिंग में हम लोग अगर फर्ज करो कोई भी फूड है उसका कुकिंग जो टेम्परेचर है उसका है जी 70-75 कर लो या 80 कर लो जी, लेकिन जब आपने उसको प्रीपेयर्ड फूड को, जो कुक फूड है, उसको फ्रीज़र में रखा या फ्रिज में रखा है, तो उसको अगर आप लोगों ने दोबारा से यूज़ करना है तो उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए। फ़र्ज़ करो 70 है, तो जब आप उसको रीहीट करोगे, री कुक करोगे, तो फिर उसका टेम्परेचर जो है वो 80, 82, 85 तक जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ड्यूरिंग थॉइंग जो है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो उसकी प्रोलिफरेशन है, उसका रेट डबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं एक दफ़ा यहाँ पे टेम्परेचर वाले सेक्शन में ना अगेन। अच्छा, वाई, क्यों जी, हम लोगों ने फूड को क्यों जी प्रॉपर तरीके से कुक उसको क्यों करना चाहिए। प्रॉपर कुकिंग किल्स ऑलमोस्ट ऑल डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड की स्पॉइलेज पहले आपको बता दिया किस वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो अगर वही फूड में से अच्छे तरीके से जो है वो किल नहीं होंगे तो फूड जो है उसके स्पॉइलेज के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। तो यू हैव टू कुक फूड एट least 70 degree Celsius. Studies have shown that cooking food to a temperature of 70 degree Celsius can help ensure it is safe for consumption. ओके, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि यू हैव टू कुक फूड एटलीस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही अच्छे तरीके से किल नहीं होंगे, वो फूड में प्रेजेंट होंगे, तो उसकी स्पॉइलेज की, उसके डिटोरिएशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अच्छा, कैन इंश्योर हेल्प टू कंजप्शन फूड्स दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन इंक्लूड मिंस्ड मीट। कहता है मिंस्ड मीट जो है इसकी स्पेशल अटेंशन है, जो कीमा जिसको आप लोग कहते हो कीमा, ठीक है। रोल्ड रोस्ट, लार्ज जॉइंट ऑफ मीट एंड होल पोल्ट्री, इनका आप लोगों ने स्पेशली ज़्यादा ख्याल रखना है। उसकी वजह यह है कि इसमें जूसेस होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक करना होता है, जो इसमें प्रेजेंस होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डेंजर जोन होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फूड इसमें पड़ा हुआ है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो फास्ट होती है, आइडियल टेम्परेचर होता है उनकी ग्रोथ के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर। सेफ टेम्परेचर क्या है, 5 से नीचे और 60 से ऊपर। जब भी आपने फूड को स्टोर करना है, या तो आपने 5 से नीचे स्टोर करना है। आमतौर के ऊपर हम लोग फूड जब स्टोर कर रहे होते हैं 5 से नीचे स्टोर करते हैं।
तो 60 से ऊपर जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 5 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर कि करते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ्रोजन हालत में भी ग्रो करते हैं, फ्रोजन जो इन्वायरमेंट होता है उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो 60 से ऊपर भी ग्रो करते हैं। लेकिन हम लोग आइडियल एक चीज़ को लेकर चलते होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 5 से 60 जो है उनको आइडियल टेम्परेचर होता है, 5 से नीचे उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, और 60 से ऊपर भी यही बात होती है। इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। डू नॉट लीव कुक्ड फूड एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 आवर्स। ये जो मैंने पॉइंट आप लोगों के लिखे हुए हैं ना, ये बड़ी सारी बुक्स को कंसर्न करके, बड़ी सारी एक्सपीरियंस के साथ और फील्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बाद ये पॉइंट लिखा गया है, ठीक है जी। जितने भी ये एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, 5 जो तरीके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा गया है जी 2 आवर्स। कभी भी कोई भी कुकड फूड है ना उसको 2 घंटे तक आप लोगों ने रूम टेम्परेचर के ऊपर कभी भी स्टोर नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा, ये लिख लो अब बात। रिफ्रिजरेट प्रॉम्प्टली, क्विकली उसको रिफ्रिजरेट करें ऑल कुकड एंड पेरिशेबल फूड प्रेफरेबली बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। पेरिशेबल फूड्स कौन से होते हैं? ऐसे फूड्स होते हैं जिनका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो उसमें वाटर कंटेंट होता है, वो तकरीबन 85-90 से ऊपर ही होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसे जो फूड हैं जैसे कि पेरिशेबल फूड हैं, उनको जो है वो आप लोगों ने कभी भी जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है उसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं करना, उसको जल्दी से जल्दी आप लोग रेफ्रिजरेट कर दो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे। और इसी तरह कुकड फूड है, तो कुकड फूड को भी आप लोगों ने क्या करना है जी, 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे ही स्टोर करना है। कीप कुकड फूड पाइपिंग हॉट मोर देन 60 डिग्री पीरियड टू सर्विंग। सर्विंग से पहले लाजमी कहते हैं एक दफ़ा जो कुकड फूड है उसको 60 डिग्री सेल्सियस तक आप लोगों को कम से कम हीट करना है, तब भी आप लोग सर्व करो, ठीक है। हो सकता है उसमें डू नॉट स्टोर फूड टू लॉन्ग इवन इन रेफ्रिजरेटर, डू नॉट थॉ फूड फ्रोजन फूड एट रूम टेम्परेचर। कभी भी जो है वो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए फ्रोज़न फॉर्म में भी फूड को जो है वो स्टोर नहीं करना होता, और कभी भी आप लोग जो फूड है उसको थॉ ना करें रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसकी वजह क्या होती है? थॉइंग का वैसे एक प्रॉपर तरीका है, जब मैंने आपको फूड सेफ्टी लेवल 1 की ट्रेनिंग करवाई थी उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इसको हम लोगों ने खोल के देखा था। अच्छा, उसमें क्या था कि जब आप लोगों ने थाइंग करनी है, मैंने आपको बताया कि जो रीहीटिंग है या थाइंग है उसमें जो है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन डबल से भी ऊपर चली जाती है, ठीक है। क्यों? वो सेफ टेम्परेचर में आ जाते हैं, जो उनका आइडियल टेम्परेचर होता है, जो डेंजर जोन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर वो आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या है जी, सबसे पहले आप फ्रीज़र से मीट निकालो, उसको आप लोग क्या करो जी, जो फ्रिज होती है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें आप लोग रख दो, ठीक है। ये नहीं करना आपने कि फ्रोजन मीट को निकाला और उसको गर्म पानी में रख दिया, ठीक है, या उसको बाहर रख दिया, उससे क्या है जी उनकी मल्टीप्लिकेशन तेज हो जाएगी। तो डू नॉट थॉ फ्रोजन फूड एट रूम टेम्परेचर। क्यों? उसकी वजह क्या है मैं वो आप लोगों से बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन मल्टीप्लाई वेरी क्विकली इफ द फूड इज स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। पहले मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, मैक्सिमम होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, इफ फूड इज स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर बाय होल्डिंग एट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री और अबव 60 डिग्री, the growth of microorganism is slowed down or stop. Some dangerous microorganisms still grow below 5 डिग्री सेल्सियस। वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर के ऊपर हम लोग यही समझते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बहुत कम होती है और 60 के ऊपर भी बहुत कम होती है। अच्छा, ये 4 प्रिंसिपल हैं, बातें बहुत ज़्यादा मैंने की, आपने इनको फॉलो लाजमी करना है। लास्ट पॉइंट हमारा लास्ट की है, यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल। अच्छा, सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, क्या आपने सेफ वाटर, चाहे आप लोग कुकिंग यूज कर रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो, कुछ भी फूड प्रिपरेशन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी स्पेसिफिकली वाटर, वो सेफ होना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है वो कंटेमिनेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें जो है वो साल्मोनेला पाया जाता है, इकोलाई है, अदर कंपाइलोबैक्टर होता है इसमें, ये कुछ डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, यूज़ सेफ वाटर और ट्रीट इट टू मेक इट सेफ। आपने हमेशा जो क्या करना है जी, फूड प्रिपरेशन में, फूड मैन्युफैक्चरिंग में, फूड प्रोसेसिंग में अगर वाटर यूज़ हो रहा है तो उसको क्या करें, सेफ वाटर यूज़ करें, जो ड्रिंकेबल हो, जो साफ़ हो, जिसमें किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन ना हो। अगर वो साफ़ नहीं है तो उसको ट्रीट कर लें RO के ज़रिए, अदर फिल्ट्रेशन टेक्निक्स के ज़रिए।
सेलेक्ट फ्रेश एंड होलसम फूड, आप हमेशा होलसम फूड और फ्रेश फूड जो है उसको यूज़ करें। अच्छा, चूज फूड प्रोसेस्ड फॉर सेफ्टी सच एज पास चूज फूड प्रोसेस्ड फॉर सेफ्टी सच एज पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइजेशन की मैंने आपको बता दी है कि क्या है जी, 72 डिग्री सेल्सियस है, 15 सेकंड के लिए है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि फूड प्रोसेस्ड चूज़ करें जो कि सेफ़ हों, जैसे कि पास्चराइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन है, थर्माइजेशन है, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए आप क्या करें, फूड को ट्राई करें टू मेक इट सेफ़। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली इफ़ ईटन रॉ, अगर आप लोग रॉ कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट जो है वो खा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से पहले धोड़े। ज़ाहिर है वो फील्ड से, खेतों वगैरह से आए होते हैं तो उनमें फीसिस मटेरियल लग जाता है, डस्ट लग जाती है, डर्ट लग जाता है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लगी होती हैं, तो उसको पहले एक दफ़ा वॉश कर लें। डू नॉट यूज़ फूड बियॉन्ड इट एक्सपायरी, कभी भी एक्सपायर्ड फूड को आप लोग कंज्यूम ना करें। इस सारी बात की वजह क्या है, रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग वाटर एंड आइस मे बी कंटेमिनेटेड विद डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल्स, ऐसे ही है। तो अगर ये साफ़ नहीं होगा, आइस जो है या जो वाटर जो है वॉशिंग के लिए आप लोग यूज़ कर रहे हो, ड्रिंकिंग के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर साफ़ नहीं होगा तो क्या होगा, ये केमिकल्स का सोर्स होगा। क्या होगा जी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स होगा, फूड को भी स्पॉइल करेगा और जो इसको खाएगा उसको भी बीमार करेगा। ठीक है जी। अच्छा, टॉक्सिक केमिकल्स may be informed in damage and moldy food. Care in selection of raw material and simple measures such as washing and peeling may reduce the risk. ठीक है, अगेन आपको बता दिए इसका जो हेडिंग है इस की वो यही है कि सेफ और रॉ मटेरियल या वाटर है वो सेफ़ होना चाहिए, यानी वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये 5 टेक्निक्स हैं, ये 5 की हैं कि अगर आप लोग इन 5 प्रिंसिपल्स को जो है वो फॉलो कर लेते हो। अच्छा, अगर आप लोग जो है वो इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेते हो, ठीक है, इन 5 कीज़ को फॉलो कर लेते हो, तो फिर क्या होगा जी, जो फूड होगा आपका, कोई भी उसको खाएगा वो बीमार नहीं होगा, आपका फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होगा, डिटोरियोरेट नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं उसमें आएंगे, और क्या होगा जी, फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।